Hello students, in this video we will do question answer of chapter number 6 टिश्यूज़ वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। सारे के सारे जितने भी इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, ठीक है। सो ये आपके पेज नंबर 61 पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर है ये। व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर ऑफ सेल्स मीन्स, क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स which are similar in structure and work together to perform a particular function। जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिमिलर होती है एंड वो एक साथ काम करते हैं एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू की क्या ज़रूरत होती है, क्यों होते हैं। द यूज़ ऑफ टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स is to provide structural and mechanical strength as well as to allow division of labor। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू का क्या यूज़ होता है, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करे। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी स्ट्रक्चर बनाए, उनको स्ट्रेंथ दे, एज वेल एज उनको क्या दे, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं कि उनका एक वर्क स्पेसिफिक होता है कि वो काम को डिवाइड करते हैं, काम का बंटवारा करते हैं कि ये वाले टिश्यूज़ ये वाला काम करेंगे, ये वाले टिश्यूज़ ये वाला काम करेंगे, ये वाले टिश्यूज़ ये वाला काम करेंगे, ओके, इस तरीके से। सो पेज नंबर 61 पर से ही दो क्वेश्चन थे। इसके बाद है पेज नंबर 65 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम सम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ का नाम देना है। सिंपल टिश्यूज़ होंगे जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आपके सिंपल टिश्यूज़ हो गए, ठीक है। इसके बाद है वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एपिकल मेरिस्टम कहाँ मिलता है, शूट के टिप पे और प्लांट के रूट पे। शूट के टिप पे मीन्स जो प्लांट होता है उनके एकदम टिप पे, और जो प्लांट होता है उनके एकदम रूट पे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। विच टिश्यू मेकअप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो बाहर का हस्क होता है वो कौन से वाले टिश्यू से बना होता है। द स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू विच इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट। कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये एक टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है जो क्या बनाता है, कोकोनट का हस्क बनाता है। दिस टिश्यू कॉज द प्लांट टू बिकम स्टिफ एंड हार्ड। ये जो टिश्यू होते हैं प्लांट को स्टिफ बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं, ओके। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, मीन्स जिंदा लिविंग नहीं होते हैं। एंड द सेल वॉल्स आर थिकन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। और जो इनकी सेल वॉल है लिग्निन से थिकन होती है, मतलब उनके चारों तरफ लिग्निन की कोटिंग होती है। इसके बाद है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हमने पढ़े थे, सीव ट्यूब, कंपेनियल सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हैं पेज नंबर 69 पे 4 क्वेश्चन है। पेज नंबर 69 पे, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑफकोर्स एक तो मस्कुलर टिश्यू होता है जिससे हमारी मसल्स बनती हैं, एंड एक नर्वस टिश्यू जिससे हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है कि हमें मूवमेंट करना है। इसके बाद है व्हाट डज़ अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है, व्हाट डज़ अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पूछी है इसमें। न्यूरॉन इज़ अ नर्व सेल कंसिस्टिंग ऑफ सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच अ लॉन्ग एंड थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इमर्जेस। न्यूरॉन कैसे है कि नर्व सेल होती है जिसके अंदर क्या होती है, सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उनके अंदर लंबे लंबे बालों जैसी स्ट्रक्चर बाहर निकल रही होती है, इमर्ज हो रही होती है। एवरी न्यूरॉन हैज़ वन इलोंगेटेड पार्ट नॉन एज एक्सॉन। हर एक न्यूरॉन के पास एक लंबा सा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। इस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन, इसको, ठीक है। सेवरल शॉर्ट एंड स्मॉल ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज डेंड्राइट्स। छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। सिंगल न्यूरॉन कैन नेवर बी अ मीटर लॉन्ग। एक न्यूरॉन 1 मीटर से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है। यहाँ पे इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दी गई है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, इनको सोमा बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन होता है, और ये हर एक जो पार्ट होता है इनको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं स्क्वान सेल, और ये होती है आपकी नर्व एंडिंग। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिव 3 फीचर ऑफ कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स के फीचर्स, 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स. कार्डिक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज दैट आर इवॉल्व टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. कार्डिक मसल्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो ब्लड को पंप करते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है, सॉरी थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करते हैं. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल. यहाँ पे कार्डिक मसल की फीचर्स है. दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप. कैसी होते हैं शेप में? सिलेंड्रिकल होते हैं. स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स. कैसे फाइबर्स होते हैं? स्ट्रेटेड मीन्स लाइंस वाले, ठीक है. दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांचेस. एक ही इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड ब्रांच्ड होते हैं ये, कि एक ही से बहुत ज़्यादा ब्रांच इवॉल्व होती है. These muscles are involuntary in nature. Involuntary means they can't do work according to our will. हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते. Involuntary means अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है. एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू का क्या काम होता है? एरियोलर टिश्यू हमारी स्किन के और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. क्या करते हैं? ये छोटे छोटे जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं और जब डैमेज हो जाता है तो उनके केस में उनको रिपेयर करते हैं. एरियोलर टिश्यू आर टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स. मोस्टली किस में होते हैं? एनिमल्स में होते हैं. दे आर कनेक्टिव टिश्यू. कहाँ मिलते हैं ये? बिटवीन स्किन एंड मसल्स. ऑल्सो लोकेटेड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों तरफ भी मिलते हैं ये. प्रेजेंट इन बोन मैरो. कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं. स्पेस इनसाइड द ऑर्गन इज फिल्ड विद दीज टिश्यूज. जो ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस होता है, अंदर जो स्पेस होता है वो यही टिश्यू भरता है. एरियोलर मीन्स हवा वाला टिश्यू. दे सपोर्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. अंदर के जो डेलिकेट मीन्स सेंसिटिव, जो पतले पतले छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं. एंड एग्जिस्ट इन टिश्यू रिपेयर इन केस ऑफ डैमेज. और जब कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है उसके टिश्यू को रिपेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. तो ये थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस. चैप्टर के जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं वो. इसके बाद हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है. न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, सिर्फ 15 क्वेश्चंस हैं. दैट क्वेश्चंस वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट. थैंक यू.